रात के अंधकार में चंद्रलेखा अपने कक्ष में अकेली खड़ी थी। हाथ में पत्र था जिसे उसने कई बार पढ़ा था। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सूर्योदय से पहले तुम्हारा अंत निश्चित है। उसका मन तेजी से सोचने लगा, यह कौन हो सकता है? क्या यह विक्रमादित्य की कोई नई चाल है या कोई और जो मुझे इस खेल से बाहर करना चाहता है? अगर मैं कुछ नहीं करती तो सुबह होते ही परीक्षण में पकड़ी जाऊंगी, और अगर यह खतरा सच है तो शायद सुबह तक जिंदा भी न रहूं। चंद्रलेखा ने कक्ष के चारों ओर नजर दौड़ाई। वह इस महल में मेहमान बनकर आई थी, लेकिन उसे पता था कि हर महल में गुप्त मार्ग होते हैं। उसने अपनी याददाश्त को टटोला। कुछ दिन पहले जब वह महल के गलियारों में घूम रही थी, तब उसे एक दीवार पर हल्का सा निशान दिखा था। अगर वह कोई गुप्त द्वार हुआ तो मैं बच सकती हूँ। उसने तुरंत अपना कीमती सामान समेटा और हल्के कदमों से कक्ष से बाहर निकली। रात गहरी थी और पहरेदारों की गश्त जारी थी। चंद्रलेखा अपनी सांसें रोके दीवार के साथ साथ चलने लगी। उसे अपने कदमों की आवाज भी तेज लग रही थी। अचानक दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से पीछे हटकर एक स्तंभ की आड़ में छिप गई। सुनो, सेनापति सोमदेव ने आज रात पहरा बढ़ाने का आदेश दिया है। कोई भी संदिग्ध हरकत होते ही पकड़ लो, एक सैनिक ने दूसरे से कहा। तो सोमदेव मुझ पर नजर रख रहा है, चंद्रलेखा ने सोचा। इसका मतलब है कि परीक्षण सिर्फ एक बहाना है। वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, चंद्रलेखा तेजी से उस दीवार के पास पहुंची जहां उसे पहले निशान दिखा था। उसने दीवार को ध्यान से छुआ और धीरे धीरे उस पर हाथ फेरने लगी। अचानक हल्की सी सरसराहट हुई और दीवार का एक भाग थोड़ा सा खिसक गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। यही है मेरा रास्ता। वह तुरंत अंदर घुसी और दीवार को वापस अपनी जगह सरका दिया। गुप्त मार्ग अंधेरा और ठंडा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी जब अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, रुक जाओ राजकुमारी। चंद्रलेखा का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। सामने एक छाया मूर्ति खड़ी थी। लंबा कद, काली पोशाक और चमकती हुई आंखें। कौन हो तुम? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। वह जो तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है या तुम्हारी मदद भी कर सकता है, उस व्यक्ति ने कहा। चंद्रलेखा की सांस तेज हो गई। तो यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पत्र भेजा था। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उसने पूछा। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम केवल विक्रमादित्य को मारने आई हो, न कि इस राज्य को बर्बाद करने। चंद्रलेखा के दिमाग में सवालों की बौछार हो गई। यह कौन है? क्या यह मेरा शत्रु है या संभावित मित्र? अब यह तय करना उसके हाथ में था। क्या वह इस रहस्यमयी व्यक्ति के साथ समझौता करे या उसे खत्म करने का प्रयास करे? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।